अगर आप मंथली 1, 2 या 5 लाख तक कमाते हैं और फिर भी महीने की 20 तारीख को ब्रोक फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आपको मनी मैनेजमेंट का वो 15 65 20 फॉर्मूला बताने वाला हूं जो इंडिया के टॉप 1% अमीर लोग सीक्रेटली यूज करते हैं। ये प्रिंसिपल्स तो सेम रहते हैं, बस एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एक बार ये सीख गए तो गारंटी है कि आप कभी भी ब्रोक फील नहीं करेंगे। एक दोस्त है, एक टिपिकल दिल्ली बॉय, 3 लाख रुपए महीना कमाता है, मतलब 36 लाख रुपीज एनुअली। बाहर से उसकी लाइफ परफेक्टली सेट लगती है, अच्छी जॉब है, ब्रांडेड क्लोथ्स है, स्टाइलिश गाड़ी है, बाली में वेकेशंस है। लेकिन हर महीने 20 तारीख तक उसकी जेब खाली हो जाती है। एक दिन उसने मुझे कहा कि भाई सैलरी तो आ जाती है पर पता नहीं चलता ये चली कहां जाती है। और ये सुनकर मैं सोचने लगा, इतना कमाने के बाद भी अगर बंदा 30,000 पर मंथ कमाने वाले बंदे की तरह स्ट्रगल कर रहा है, तो गलती कहां हो रही है। थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि अर्बन मिडिल क्लास के एक बड़े तबके की यही कहानी है। लोग कमा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर, नो सिस्टम एंड एब्सोल्युटली जीरो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अभी रिसेंटली आपने रेडिट पे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे इसके अकॉर्डिंगली। किसी ने तो कह दिया भाई अगर आपको इंडिया में मिडिल क्लास रहना है तो महीने का 7 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। एक तो आजकल ईएमआई एक नया सोशल स्टेटस बन चुका है। नया आईफोन चाहिए वो भी ईएमआई पे, मैकबुक चाहिए वो भी ईएमआई पे, गाड़ी, घर, अप्लायंसेस, इवन ट्रैवल, सब कुछ ईएमआई पे है। कुछ लोग तो शादी भी ईएमआई पे कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि अगर मैं ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन ईएमआई आपके फ्यूचर इनकम को आज के लिए बंधक बना देता है। आपकी सैलरी तो आ जाती है और उसका 60 to 70% फिक्स चला जाता है रेंट या होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ग्रोसरी बिल, और बचा हुआ पैसा वीकेंड्स पे चिल करने के नाम पर उड़ा दिया जाता है। तो होता क्या है रिजल्ट? बचा हुआ महीना रिग्रेट में गुजर जाता है। आज मैं ये वीडियो सिर्फ उस दोस्त के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए बनाने जा रहा हूं जो अच्छा कमा तो लेते हैं लेकिन तब भी ब्रोक फील करते हैं। इसी लूप से बाहर निकालने के लिए इस वीडियो में हम 5 चीजें सीखेंगे। तो पहला हम सीखेंगे 15 65 20 का फॉर्मूला। उसमें 15% वेल्थ क्रिएशन के लिए, 65% एसेंशियल एक्सपेंस और 20% गिल्ट फ्री लाइफस्टाइल के लिए है। इससे ना ही आपकी सेविंग्स छूटेंगी ना ही जिंदगी। दूसरा, आप ईएमआई और फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को स्मार्टली मैनेज करके डेट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं बिना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज किए। तीसरा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का असली डिफरेंस होता क्या है और कैसे आप पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स जैसे टूल से अपना इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। चौथा, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं जो सिर्फ एक्सेल शीट में नहीं, एक्चुअल इमरजेंसी के टाइम भी आपके काम आए। और पांचवा, पैसिव इनकम के रियलिस्टिक सोर्सेस जो आप साइड बाय साइड परस्यू कर सकते हैं इवन इफ यू आर इन फुल टाइम जॉब, ताकि आप ग्रेजुअली एक सेकंड इनकम स्ट्रीम खड़ा कर सके और फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब जा सके। आगे जाने से पहले गाइस, आप में से अभी तक सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट मीनिंगफुल लगता है, उससे आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड होती है, तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। मैं इस 25% को 50% तक लेके जाना चाहता हूं आपकी सहायता से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट, लेके आया हूं जबरदस्त वीडियो कि कैसे आप टॉप 1% की तरह अपना पैसा मैनेज कर सकते हैं। गाइस, एक चीज याद रखना कि ये जो भी मैं वीडियो कर रहा हूं ना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहां कोई स्ट्रैटेजीज या टिप्स नहीं शेयर करता हूं। वो केवल फाइनेंशियल लिटरेसी और जनरल नॉलेज के लिए है। आप अपनी लाइफ में जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, उससे पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च करें, रिस्क एनालिसिस करें और किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम पैसे की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग की। बहुत सारे लोग पैसा तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बट दे हैव जीरो फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यहां फिनकार्ड जैसे एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ जाती है, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप जैसे हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स के लिए एक कस्टमाइज्ड वेल्थ स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिनकार्ड के 100+ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर्स आपकी इनकम, लाइफ गोल्स और फ्यूचर लायबिलिटीज के हिसाब से एक डिटेल प्लान बनाते हैं, जैसे कैसे ईएमआई ट्रैप से बाहर निकला जाए, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाए और रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन के लिए स्मार्ट वेल्थ को कैसे बिल्ड किया जाए। ये कोई जनरिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं, ये आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट दे देते हैं। तो अगर आपने भी ये ठान लिया है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपनी फ्री कॉल को बुक करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द 15% रूल से। अपने लिए पहले सेव करो। देखिए, पैसे कमाना एक आर्ट है, लेकिन उसको मैनेज करना वो तो एक अलग ही मार्शल आर्ट है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि हमें कोई भी कॉलेज, स्कूल या एचआर ओरिएंटेशन में ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपको बताता हूं 15 65 20 सिस्टम, जिसका सबसे पहला रूल है कि हर 100 रुपए में से 15 सबसे पहले खुद के लिए निकालो। यस, 15%।
सेल्फिश मत बनो, सेल्फ रिलायंट बनो। ये 15% पैसा कोई यूरोप ट्रिप के लिए नहीं रखा गया है। ये है लाइफ कभी भी चमत्कार कर सकती है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे, अरे संजय सर 15% तो बहुत ज्यादा लग रहा है। घर का खर्चा, कार की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, सोसाइटी का मेंटेनेंस, वीकेंड पर सुशी का बिल है, कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन मैं बताता हूं कि ये ही 15% आपको लाइफ में आगे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। ये 15% दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, आपको पीस ऑफ माइंड देता है और दूसरा, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अब पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? इमेजिन आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अचानक कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर एसी अप्रैल के महीने में आई क्विट बोल देता है। नॉर्मल सिनेरियो में आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, अरे यार फिर से एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी फंड है तो आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं। ये होती है पीस ऑफ माइंड। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने का प्रोसेस ना एकदम क्लियर है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले आपको अपने एक महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। और ध्यान रहे, यहां हम एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स की नहीं, एड ऑन्स की नहीं। एसेंशियल्स में आएगा आपका होम लोन ईएमआई या रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, फ्यूल, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन नेटफ्लिक्स, स्विगी डिनर्स, वीकेंड ड्रिंक्स और वो संडे का जो स्पा लेते हो ना, वो नहीं आएगा। गाइस लेट्स बी रियल, अगर आप दिल्ली या मुंबई में रहते हो ना और डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो मंथली एसेंशियल स्पेंड भी आपका 60 टू 80,000 के बीच में हो सकता है। तो पहला गोल बड़ा सिंपल है, इमीडिएटली पहले एक महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ और धीरे धीरे उसे 3 मंथ्स और 6 मंथ्स तक लेके जाओ। मतलब आपका आइडियल इमरजेंसी फंड 2.25 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। अब जब इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाए तब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंटर करते हो और यहां पे होता है मैजिक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अर्जुन और विक्रम का। ये दोनों ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, यानी फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने 28 की एज में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। कंजर्वेटिव 12% एनुअल रेट अज्यूम करते हैं, जो कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में हिस्टोरिकली मिला है। और 22 साल तक बिल्कुल टच भी नहीं किया। जब वो 50 के हुए तो यही 10 लाख जो है वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया और यहां पे उन्होंने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। और वही विक्रम भाई थे जो 38 तक वेट किए, क्योंकि उन्हें लगा था अभी टाइम है, बाद में देख लेंगे। फिर बहुत पैनिक में आ गए और हर साल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अगले 12 साल के लिए, यानी टोटल 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स वही 12%। 50 की एज में उनकी इन्वेस्टमेंट बन गई थी 66.7 लाख रुपीस। देखा, अर्जुन ने उनसे आधे से भी कम इन्वेस्ट किया और फिर भी 47% रिटर्न्स जो है ज्यादा कमा लिया। तो हमेशा याद रखना, टाइम इन द मार्केट विल ऑलवेज बीट टाइमिंग इन द मार्केट। अब इन्वेस्टिंग कहां करें? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, यानी आप छोटे गेन्स को इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए अपने ईपीएफ को मैक्सिमाइज कर लीजिए। अगर आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए 12% ऑटोमेटिकली ईपीएफ में चला जाता है और वहीं कंपनी भी 12% मैच करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 1.5 लाख रुपीस है तो आप 18,000 रुपीस का कंट्रीब्यूशन करते हैं और कंपनी भी 18,000 रुपीस पर मंथ का कंट्रीब्यूशन करती है, यानी आपका साल का 36,000 रुपीस का मंथली कंट्रीब्यूशन होगा। ये टोटल मिला के साल भर में 4.32 लाख हो जाएगा, जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। करंट ईपीएफ का रेट 8.25% पर एनम है। ये टैक्स फ्री रेट है क्योंकि इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, विड्रॉल पे भी कोई टैक्स नहीं लगता, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई कैपिटल गेन है। अब इसको एफडी के साथ कंपेयर करिए, जहां पे 6 से 7% मिलता है, प्लस टैक्स भी देना होता है। यहीं पे ईपीएफ जीत जाता है। प्लस ओल्ड टैक्स रिजीम में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली एटीसी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, एसआईपी यूज करके पोर्टफोलियो बिल्ड करो। रियल वेल्थ क्रिएशन एसआईपी से होती है और ये एटीसी लिमिट के बियॉन्ड होती है। यहां लॉन्ग टर्म व्यू और डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करो अगर आप कंजर्वेटिव हो तो। पर ऑनेस्टली अगर आप यंग प्रोफेशनल हो जिनकी इनकम अच्छी है और मार्केट रिसर्च थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में मिलेगी। तो जितने आप यंग हो और जितना आपका गोल लंबा है, उतना ही आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फिर कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। इमोशनल डिसीजंस मत लो, प्रॉपर रिसर्च और स्ट्रेटजी के साथ लॉन्ग टर्म जर्नी एंजॉय करो। और हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 3 साल नहीं होता है। ये आपके कॉलेज रिलेशनशिप्स की तरह नहीं है। ये 10+ इयर्स का होराइजन होता है जिसमें आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप एक हाई इनकम वर्किंग प्रोफेशनल हो जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है हर इन्वेस्टमेंट, टैक्स स्ट्रेटजी और एसआईपी फंड को डिटेल में समझने का, तो यहां प्रोफेशनल हेल्प लेना एक्चुअली स्मार्ट प्लानिंग हो सकती है। फिनकार्ट एक मॉडर्न, एम्फी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके जैसे इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता है। चाहे आपका फोकस हो इमरजेंसी फंड बनाना, एटीसी के थ्रू टैक्स बचाना या लॉन्ग टर्म एसआईपी से वेल्थ बिल्ड करना, फिनकार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। और बेस्ट पार्ट,
आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत भी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इतना इंट्यूटिव है कि एक सिंपल कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप अपना पूरा फाइनेंशियल रोड मैप डिजाइन कर सकते हो, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना गेस वर्क के। तो करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपनी फ्री कॉल जरूर बुक करें। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो है 65% रूल। ये वो पोर्शन है जो आपके फंडामेंटल एक्सपेंसेस में जुड़ता है, और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में एक्सपेंसेस का कोई दी एंड नहीं होता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का चक्कर ऐसा है कि सैलरी तो बढ़ती रहती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं, और सेविंग सेम रह जाती है। इसका एक उदाहरण देता हूं। मेरी एक फ्रेंड प्रिया एक एमएनसी में मार्केटिंग हेड थी। 2019 में प्रिया की सैलरी 1.8 लाख रुपीस पर मंथ थी। पवई के एक कॉम्पैक्ट 1 बेडरूम हॉल किचन में रहती थी, उबर पूल लेती थी। पर 2023 आते आते उसकी सैलरी 4.2 लाख हो गई। अब वो बैंड्रा के सी फेसिंग 3 बेडरूम में रहती है, बीएमडब्ल्यू उसने लीज पर ले ली है, और वीकेंड्स पे स्लिंक और सोहो जाकर डाइन आउट करना उसका रूटीन बन गया है। और सेविंग्स वही 20,000 रुपए। तो आप समझिए, सैलरी में 133% की ग्रोथ हो गई, पर लाइफस्टाइल उससे ज्यादा बढ़ गई, वेल्थ क्रिएशन सेम रह गई। यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। जैसे करीना ने कहा था ना, मैं अपनी फेवरेट हूं, बट लविंग योर सेल्फ डजेंट मीन स्प्लर्जिंग एवरीथिंग ऑन लाइफस्टाइल अपग्रेड्स। लेकिन स्मार्ट वेल्दी लोग समझते हैं कि हर एक्सपेंस का एक पर्पस होता है। कुछ खर्चे कंफर्ट के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे अच्छी मैट्रेस हो गई, या फिर पीसफुल होम सेटअप हो गया। कुछ एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट जैसा काम करते हैं, जैसे ऑफिस के पास अगर आप रेंटेड घर लेते हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी होती है, आपका समय बचता है। लेकिन कुछ खर्चे सिर्फ ईगो को मसाज करते हैं, लग्जरी ब्रांड को फ्लॉन्ट करना या अननेसेसरली फ्लैशी गैजेट्स लेना। देखिए, सेल्फ लव और फाइनेंशियल विजडम दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है, वरना अपने फेवरेट बैंक बैलेंस की दुश्मन बन जाती। वरना ये डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूं, वही आपके बैंक बैलेंस के दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, इंडियन अर्बन अपर इनकम हाउस होल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेंस हाउसिंग होता है। 25 से 30% आपका मंथली इनकम का उसी में चला जाता है। इसमें या तो रेंट हो सकता है, ईएमआई हो सकती है, सोसाइटी की मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, ये सब इंक्लूडेड है, जिसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे, तो कमेंट सेक्शन में आप टोटल कॉस्ट लिख दीजिए, मैं बना दूंगा। अगली चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन, जो 12 से 15% ले जाती है, स्पेशली अगर आप लग्जरी कार, ईएमआई और फ्यूल कॉस्ट को जोड़ते। फिर होता है फूड, ग्रोसरीज, जो आपका 20 से 25% ले लेता है। और हाँ, मैरिड कपल्स के लिए एजुकेशन, हाई-फाई स्कूल्स, कोडिंग बूट कैंप्स, अबैकस क्लास, फॉरेन कॉलेज फंड्स, सब मिला के 10-20% तो चला ही जाता है। तो अब सवाल यह है कि ये 65% को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैं आपको एक गोल दे देता हूं। रियलिस्टिक कैटेगरी वाइज बजट। हाउसिंग 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट 10 से 12% होना चाहिए, ग्रोसरीज 15 से 20% और एजुकेशन 10%। इसके बाद अगर कुछ बचा तो छोटे मोटे खर्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बना देता है, लेकिन बाउंड्रीज क्लियर सेट करनी होंगी। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाओ, मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में अगर आप कांदिवली से बैंड्रा शिफ्ट हो जाते हो और डेली 2 घंटे का ट्रैवल टाइम बच जाता है, तो यह स्मार्ट मूव है, बिकॉज टाइम इज मनी, क्वाइट लिटरली। लेकिन सिर्फ इसलिए एक्सपेंसिव एरिया में शिफ्ट होना कि मुझे स्टेटस मिलेगा, मेरे दोस्त खुश होंगे, इसे हम स्मार्ट स्पेंडिंग नहीं कहते, इसे हम रिटर्न ऑन ईगो कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। मुकेश अंबानी जी को हम सब इंडिया का रिचेस्ट मैन के रूप में जानते हैं। उनका मुंबई रेजिडेंस अंटिलिया करीबन $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ के आसपास है। ये एक सिंबल ऑफ एक्सट्रीम लग्जरी है। लेकिन जब आप इस कॉस्ट को उनकी टोटल नेटवर्थ से मापते हैं, तो वो सिर्फ 1.65% निकलती है। जी हाँ, 1.65%। इंडियंस अपनी नेटवर्थ छोड़ो, उधार लेके घर खरीदते हैं, और यहां अल्ट्रा रिच जो है अपनी नेटवर्थ का एक बहुत छोटे से पोर्शन से घर खरीद पाते हैं। और एक पर्सपेक्टिव देता हूं जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो आप साल का 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड्स पे। अगर यही पैसा आपने 12% के रिटर्न पे इन्वेस्ट करा होता 15 साल के लिए, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता। समझे? हर स्टेटस अपग्रेड का एक इनविजिबल प्राइस टैग होता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर वेल्थ सैक्रिफाइस। तो यहां ट्रिक यही है कि आप इस 65% लिमिट को रिलीजियसली फॉलो करिए। और आखिरी बात है 20% रूल पे। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो जरा लाइक जरूर दबा देना। और अब आती है पर्सनल फाइनेंस की सबसे इंटरेस्टिंग और मिसअंडरस्टूड कैटेगरी, 15-65-20 सिस्टम का थर्ड पार्ट, 20% फन मनी। ये वही पोर्शन है जो आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की परमिशन देता है। लेकिन जैसे ही लोग फन मनी सुनते हैं, तो एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलने लग जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो अब हर महीने शॉपिंग तो जस्टिफाई हो जाएगी, और कुछ बोलते हैं अरे भाई, ये तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, अगर बचा सकते हो तो इसको भी बचा लो। देखिए, लेकिन सच ये है कि एक साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजी है जो आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बना के रखती है। एक्चुअली बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने मंथली बजट में कॉन्शियसली फन स्पेंडिंग के लिए स्पेस रखते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से जुड़े रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को पूरा पूरा कंट्रोल पसंद नहीं है। जैसे आप डाइट करते हैं ना, उसमें एक चीट डे होता है जिस दिन आप ओवर ईट कर सकते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी कंट्रोल्ड इंडल्जेंस होना जरूरी है। अगर आप अपने आप को हर महीने पूरा टाइट कर दोगे तो एक दिन तो आपका पेशेंस टूट ही जाएगा और फिर होगा एक इंपल्सिव बिग टिकट खर्चा जो ना प्लान होगा ना ही गिल्ट फ्री। अब यहां थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो 20% यानी 60,000 रुपीज होता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर महीने 60,000 की डिजाइनर जैकेट या इलेक्ट्रॉनिक्स पर उड़ा दो। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफस्टाइल गोल्स को स्ट्रक्चर के साथ परस्यू करो, बिना अपने सेविंग्स प्लान को कॉम्प्रोमाइज करें। अब स्मार्ट एलोकेशन कैसे करें? सपोज आपको एनुअल वेकेशन पे जाना है, तो आप 4 से 5 लाख का यूरोप या यूएस का ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिसका मंथली इक्विवेलेंट होता है 35 से 40 हजार रुपए। आप क्या कर सकते हो, इस 35-40 हजार को एक फिक्स डिपॉजिट में हर महीने डाल सकते हो। 12 महीने बाद आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप यूरोप जा सकते हो। अगर आपकी हॉबी फोटोग्राफी है या गोल्फ है, तो मंथली 10 से 15 हजार वहां भी एलोकेट कर सकते हो। और अगर आप ओकेजनल लग्जरी परचेजेस करते हो, जैसे एक आईफोन, कोई डायमंड रिंग या ब्रांडेड बैग, तो 2 से 3 लाख रुपए एनुअली उसके लिए भी रिजर्व रख सकते हो। ये होती है सेंसिबल प्लानिंग। सब कुछ प्लान के अंदर हो तो कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता। ये 20% आपकी लाइफ में जॉय लेके आता है, लेकिन आपका ओवरऑल फाइनेंशियल बैलेंस नहीं बिगड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप कभी भी फन मनी को 20% से ज्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि उसके बाद आप इमोशनल कंफर्ट ले रहे हो, फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं। जैसे ऋतिक रोशन ने बोला था ना, डर के आगे जीत है, वही फिलॉसफी यहां पे भी अप्लाई होती है। डिसिप्लिन के आगे ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप जितना अर्ली प्लान्ड एंजॉयमेंट अडॉप्ट करोगे, उतना लेट रिग्रेट फेस करोगे। तो स्पेंड वेल, बट स्पेंड विद इन द प्लान। दैट्स रियल फ्रीडम। अब आइए इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसको समझते हैं। देखिए, आजकल लोग हर जगह से फाइनेंशियल नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है, या तो वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं या परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। 15-65-20 रूल एक पावरफुल फ्रेमवर्क है, लेकिन उसका मैजिक तभी चलेगा जब उसे सिस्टमैटिकली आप अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। पहले 3 महीने का गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना। मतलब हर एक पैसा जो आ रहा है और जा रहा है, उसका एक्सरे निकालना। ज्यादातर लोगों को तो अपने ही एक्सपेंसेस का आइडिया नहीं है, पर जब वो 90 डेज का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ट्रैक करते हैं, चाहे कोई ऐप से या एक्सेल शीट से, तभी असली खर्चा सामने आता है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जैसे जोमेटो ऑर्डर्स, बिंज शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, इंपल्स परचेजेस, ये सब टोटल बजट का 30 to 40% खा जाता है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी, कोई भी बजट प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। अगला फेज होता है इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। ये आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी है। एक बेसिक थंब रूल कहता है कि आपके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस का, जैसे रेंट हो गई, ईएमआई, ग्रोसरीज, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, उसका मिनिमम 3 से लेके 6 महीने तक का कॉर्पस आपके बैंक में लिक्विड में पड़ा होना चाहिए, यानी फिक्स डिपॉजिट पे पड़ा होना चाहिए। पहले 1 मंथ का टारगेट लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसको 6 महीने तक बिल्ड करते हैं। इसके पैरेलल एक स्मॉल एसआईपी स्टार्ट कर दो, चाहे वो 1,000 रुपए महीने की हो। एसआईपी का पर्पस कंपाउंडिंग को अर्ली अनलॉक करना है, ना कि इमीडिएट रिटर्न कि आज डाला कल निकाला। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन। सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट सेट करो, ताकि डिसिप्लिन बना रहे बिना विल पावर के। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करी है, 4 बैंक अकाउंट सिस्टम। वीडियो के एंड में मैं प्लेट पे लगा दूंगा, वो जरूर देखना। 6 से 12th मंथ आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग फेज का होता है। ये वो समय है जब आप ट्रेडिशनल सेविंग टूल्स के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन टूल्स को भी इंटीग्रेट कर देते हैं। चाहे रिस्क फ्री टूल्स हो गए, ईपीएफ, पीपीएफ, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हैं, ताकि आपको डॉलर एक्सपोजर भी मिल जाए। और 1 साल खत्म होने के बाद आप एडवांस स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की तरह अपने पूरे फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। हर साल एसेट एलोकेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इक्विटी ज्यादा हो गई तो डेट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है तो थोड़ा इक्विटी में ज्यादा परचेज कर सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग चालू कर सकते हैं, अपनी विल लिख सकते हैं, नॉमिनीज अपडेट कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को रिव्यू कर सकते हैं, और सारी चीजें करने के बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो बॉस, अब बोलो, बीएमडब्ल्यू लेना कूल है या अर्ली रिटायरमेंट? खैर, मजाक से हटके आज हमने पैसे का असली फॉर्मूला 1 डिकोड कर लिया है। 15% अपने फ्यूचर के नाम, 65% स्मार्ट लिविंग के लिए, और 20% गिल्ट फ्री फन के लिए। लेकिन एक बात सच है, पैसा कमाना एक स्किल है, पर पैसा संभालना एक सुपर पावर है। और अगर आपने यही रूल अपनी लाइफ में लगा लिया, तो ईएमआई और इन्फ्लेशन के चक्रव्यूह से निकलना बहुत ही इजी है। और भाई, प्रिया वाली गलती मत करना, सैलरी डबल हो जाए लेकिन सेविंग्स वही 20,000 पे अटकी रहे। देखिए, सच यही है कि रिच लोग इसलिए रिच नहीं होते क्योंकि वो हमेशा ज्यादा कमाते हैं। वो इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम के साथ जीते हैं। चाहे 50,000 कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो, उनका पैसा बिना प्लानिंग के नहीं जाता। जब एवरेज लोग सैलरी के बाद लाइफस्टाइल अपग्रेड प्लान करते हैं, वही रिच लोग पहले वेल्थ अपग्रेड प्लान करते हैं।
ये सिस्टम एक ही साथ क्लैरिटी भी देता है, कंट्रोल भी देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है कि चाहे मार्केट क्रैश हो या मेडिकल इमरजेंसी, वो फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर लेते हैं। लेकिन यहां सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, बोनस तो आने दो, अगली सैलरी से स्टार्ट करेंगे। ये सब डिलेइंग टैक्टिक्स है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। फाइनेंस का सिंपल रूल है, द अर्लियर यू स्टार्ट द लेसर यू नीड टू इन्वेस्ट एंड द हायर यू कैन ग्रो। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट नॉलेज, फोकस ऑन क्रिएटिंग अ परफेक्ट हैबिट। और अगर आप अपने बिजी रूटीन की वजह से ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो तो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लो। स्पेशली जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो करने लगता है, तब एक और चैलेंज आता है क्लैरिटी का। एसआईपीस, म्यूचुअल फंड्स, ईएलएसएस, पीपीएफ, इंश्योरेंस गोल्स, सब कुछ ट्रैक करना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहां आप फिनकार्ड की हेल्प ले सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने में नहीं, बल्कि उनको स्ट्रैटेजिकली प्लान करने में भी हेल्प करता है। फिनकार्ड का स्मार्ट डैशबोर्ड आपको क्लियरली दिखाता है कि आप जिस पेस से इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे 10-15 साल बाद कितना कॉर्पस आपका बन जाएगा। तो अगर आप सीरियस हो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, तो डीआईवाई एक्सेल शीट से एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। फिनकार्ड का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाकर आप अपनी फ्री कॉल बुक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो भाई इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं वो जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।